हेलो दोस्तों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के जोधपुर के राठौड़ वंश का पार्ट नंबर 3। अगर जिसने अभी तक इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट एवं पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो संदीप एजुकेटर पर जाकर तुरंत देख लेवे, क्योंकि यह सीरीज़ मैंने आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा जो गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आपके आगामी होने वाले एग्जामों में बहुत ही कारगर साबित होगी। दोस्तों, इसी तरह मैंने मेवाड़ के राजवंश तथा चौहान राजवंश की भी सीरीज बना दी हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप तुरंत जाकर देख लेवे, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, महाराजा गजसिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गजसिंह जोधपुर राज्य के शासक थे। महाराजा गजसिंह को जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि दी। जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? दल थंबन की। यह प्रश्न अधिकतर बार रिपीट होता है दोस्तों। तथा इन्होंने बीजापुर तथा कंधार अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहांगीर के लिए उन्होंने वीरता पूर्वक कार्य किया था। बीजापुर तथा कंधार अभियानों में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था इन्होंने, बीजापुर तथा कंधार अभियान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर के शासक थे। अगला प्रश्न, जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसको दी थी? अभी मैंने बताया जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि गजसिंह को दी, तो इसमें गजसिंह ऑप्शन नहीं है, इसीलिए प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? एकीकरण के समय की बात है ये। एकीकरण के समय जोधपुर के शासक हनुवंश सिंह थे। हनुवंश सिंह अपनी जोधपुर रियासत का जो विलय है पाकिस्तान में करना चाहते थे। इसीलिए मतलब ये क्या है कि अपना आपको एक स्वतंत्र रियासत रखकर पाकिस्तान में विलय करना चाहता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो ये अंत में जोधपुर भारत में ही विलय हुई थी। इसका सही उत्तर होगा उस समय के शासक महाराजा हनुवंश सिंह थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? देखो दोस्तों, जोधपुर के एक महान शासक जसवंत सिंह, जोधपुर के जसवंत सिंह, जिन्होंने जो दारा का और औरंगजेब के बीच में जो युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, उसमें जैसे ही दारा की पराजय हुई, मतलब औरंगजेब की विजय हुई, तो जसवंत सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली थी। दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में चले गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराणा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे, मतलब किस महाराजा के पुत्र थे? महाराणा अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी तब उनकी पत्नी चादम गर्भवती थी, उनकी कोख से अजीत सिंह का जन्म हुआ। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुहणोत नैन्सी किस राज्य का दीवान था? मुहणोत रहे नैन्सी जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। मुहणोत नैन्सी ने मारवाड़ परगणारी विगत, मुहणोत नैन्सीरी ख्यात लिखी तथा मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने मुहणोत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अगला प्रश्न, खजवा युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? खजवा युद्ध हुआ था, जो इनको भाइयों के बीच में संघर्ष था। शाहजहां के जो पुत्र थे, इनके बीच में ये युद्ध लड़ रहे थे उत्तराधिकारी के लिए, उसी में से एक खजवा युद्ध है। तो इनका साथ जसवंत सिंह ने दिया था औरंगजेब का। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, लेब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ है। संभाजी थे उस समय मराठा सरकार, कौन थे? मराठा सरदार संभाजी, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। बीकानेर की राठौड़, मारवाड़ की राठौड़, इनकी कुल देवी
नागणेची माता, जिन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता था, नागणेची माता की मूर्ति सर्वप्रथम दुहड़ शासक थे जो आस्थान राव सिंह के पुत्र आस्थान के पुत्र राव दुहड़ थे। दुहड़ ने कर्नाटक से यह मूर्ति लाए थे दुहड़, तथा नगाड़ा गांव बाड़मेर में इस मूर्ति की स्थापना की थी। यह मूर्ति काष्ठ की मूर्ति थी तथा इसकी 18 भुजाएं थी। इसमें शेन, चील तथा बाज को इसका रूप माना जाता है। इस माता जी का रूप किसको माना जाता है? शेन, चील तथा बाज को। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ के जो राजकीय ध्वजों पर शेन पक्षी का चिन्ह अंकित है। शेन पक्षी किसका प्रतीक है? नागनेची माता का प्रतीक है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाई ने किया जिसे महाराणा मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि अजीत सिंह के जो अजीत सिंह को राजकाज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दुर्गादास राठौड़ ने, तथा उनकी दाई माँ कौन थी? उनकी दाई माँ थी गोरादाई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोरादाई ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई? विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते हैं। लगभग आने वाले जो एग्जाम होंगे उसमें ऐसे ही 80 से 90% जो प्रश्न पुराने ही रिपीट होते हैं। इसीलिए इस सीरीज को महत्वपूर्ण सीरीज समझकर पढ़िए। आप आराम से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अजीत सिंह की दाई मां थी गोरादाई। अगला प्रश्न, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा था? ये तो सब जानते हैं, कान का कच्चा किसे कहा गया? अजीत सिंह को। क्यों कहा गया? क्योंकि ये उन मंत्रियों के तथा उनकी बातों में आकर दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर देते, तथा फिर दुर्गादास राठौड़ कहाँ चले जाते? मेवाड़ में चला जाते, तथा रामपुरा के हाकिम नियुक्त किए जाते दुर्गादास राठौड़ को। पर ये तो सब जानते हैं कि कान का कच्चा किसे कहा गया है? अजीत सिंह को। परंतु किसने कहा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसी तरह विद्यार्थियों, मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज कल लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।